तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज साइंस का दिन और बहुत खूबसूरत सी लाइट हमारे सामने है, जिससे आप मुझे देख पा रहे हो और मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ अभी। तो खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में, कभी मिलेंगे। तो लाइट जो मैंने आपको अब तक की कहानी सुनाई, मैंने कहा कि भाई लाइट इज नथिंग बट, एक लाइट जो होती है ना वो हमको जो दिखती है वही है। लेकिन लाइट को जब समझा तो लाइट को दो तरह से समझा। एक तो लाइट को पार्टिकल के तौर पे समझा, एक लाइट को कैसे समझा, वेव की तरह समझा। और वेव में हम लोगों ने देखा कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट के अंदर जो पार्टिकल है उसको बोला फोटोन। फोटोन एक प्रकार का चार्ज पार्टिकल था। चार्ज पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा था ये तक देख लिया हम लोगों ने। फिर हमने देखा कि लाइट जब किसी पर जाती है तो वहां से टकराती है, तो कोई बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं जिसमें कभी टकराती, कभी नहीं टकराती, कभी आर पार चली जाती, कभी कुछ टकराती है और कुछ आर पार निकल जाती है। तो हमने तीन प्रकार के पार्टिकल्स पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए, जिसमें सबसे पहला था ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसल्यूसेंट, तीसरा ओपेक। ओपेक को हमने पढ़ना था और हमने पढ़ा तीन प्रकार के ओपेक सब्सटेंस जो हमारे कोर्स में है। सबसे पहला कौन सा था? प्लेन मिरर, दूसरा था स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर के अंदर दो थे, एक था कॉनकेव और एक था कॉन्वेक्स। अब सुनो, तो हम आज बात करने वाले हैं मिरर में, मिरर्स में भी हम लोगों को बात करनी है आज प्लेन मिरर की। और प्लेन मिरर, खूबसूरत प्लेन मिरर हम लोग आज बात करने वाले हैं। प्लेन मिरर की कहानी पुनीत सर की जुबानी, ध्यान से देखना पूरा लेक्चर, नहीं तो रह ना जाए अधूरी कहानी। चलो देखते हैं। तो देखो, एक सिंपल सा ग्लास होता है, जो मैंने पिछली लेक्चर में भी आपको अलग से समझाया था कि एक सिंपल सा एक प्लेन ग्लास होता है। उस प्लेन ग्लास के अंदर हम लोग पीछे कोटिंग कर देते हैं। जो इसमें कोटिंग की जाती है तो उसको बोलते हैं, पीछे की साइड वाली जो होती है पॉलिश्ड साइड। कौन सी होती है? पॉलिश्ड साइड। और सामने वाला जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारे पास माहौल जम गया। यहां से इंसान अपने आप को देखने की कोशिश करता है और यहां पर वो खड़ा हो जाता है सामने की तरफ, और पीछे की साइड उसकी कोटिंग होती है। अब प्लेन मिरर की खूबसूरती ये थी कि प्लेन मिरर में जब ऐसा देखा हम लोगों ने, अपने आप को जब देखा, तो हमने पाया कि जितना बड़ा इंसान होता है उतना ही बड़ा उसका इमेज बनता है। तो पहला जो क्वालिटी आई, जो क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स of image formed by प्लेन मिरर। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो बहुत खूबसूरत आए। समझते हैं कैसे, देखते हैं। जब प्लेन मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट अपने आप को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सामने जो ऑब्जेक्ट, जो हम अपने आप को ऑब्जेक्ट जो है और उसकी जो इमेज बन रही है, वो इमेज मिरर के अंदर बनती है, इनसाइड द मिरर। द इमेज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर। और खूबसूरत बात यह है कि इनसाइड होने के साथ साथ ये जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है उतनी ही दूर इसकी इमेज भी खड़ी रहती है। जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है उतनी दूर इसकी इमेज भी खड़ी रहती है। यानी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस of image from the mirror। अब फिजिक्स के अंदर जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट का, उसको हमने बोल दिया u। क्या बोला? फिजिक्स में जो डिस्टेंस है, किससे? डिस्टेंस है मिरर से, किसका? ऑब्जेक्ट का, उसको हमने बोल दिया u। और डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट इमेज से, किसका? मिरर का, उसको हमने बोल दिया v। तो देयरफॉर u इज इक्वल टू v, देयरफॉर u इज इक्वल टू v, वेयर
u इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर एंड u के साथ आएगा v, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। खूबसूरत बातें हैं, चलने दो कार्यक्रम में। अब क्या हुआ कि और एनालाइज किया गया तो जब समझा गया कि भाई जो ऑब्जेक्ट जैसा खड़ा है वैसा ही उसकी इमेज खड़ी रहती है, जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा सीधा वैसे ही उसकी इमेज उल्टी नहीं दिखती, सीधी दिखती है। तो जो तीसरा जो पॉइंट आया हमारे सामने वो आया उभर के कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट। जैसा खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट वैसे ही इमेज भी खड़ी रहती है, ऐसे उल्टी नहीं होती, सीधी रहती है। जैसे सीधा मैं हूं तो मेरी इमेज मुझे सीधी दिखेगी। जब हमने एक चीज और पाई कि ये इमेज का जो नेचर है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल। नेचर कैसा रहा इसका? वर्चुअल रहा। और खूबसूरत बातें और पता चली कि वर्चुअल के साथ साथ, अब किसी दिमाग में आया होगा सर वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल कैन नॉट बी हम बोलते हैं कि भाई इस इमेज को हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। कैन नॉट बी फॉर्म्ड एट स्क्रीन पर हम नहीं ले सकते इसको। या फिर हम बोलें द इमेज whose reflected rays are not actually meeting to each other, एक दूसरे से एक्चुअल में मीट नहीं करती, हमें अलग से एक्सटेंड करना पड़ता है तब जाके मीट करती हैं। तो ये होता है वर्चुअल का मतलब। रियल का मतलब होता है एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं। इसके बाद जो समझ में आई चीज वो ये आया कि जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो इमेज के साइज के बराबर हो गया। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज एकदम बिल्कुल कट टू कट बराबर, ना ऊपर ना नीचे, एकदम सही साइज का। यानी h इज इक्वल टू h डैश, वेयर h इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड h डैश इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। दोनों का साइज बराबर था। अभी एक चीज और बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा तुमको। इसके बाद छठा जो पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोगों ने देखा होगा कि एम्बुलेंस के सामने, ठीक है, एम्बुलेंस के सामने आगे की तरफ एम्बुलेंस कुछ उल्टा तरीके से लिखा रहता है, उसको बोलते हैं मिरर इमेज, उल्टा लिखा रहता है। और उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो हमने देखा कि हमारी जो इमेज है लैटरल इन्वर्जन, हमारी जो इमेज है वो लैटरली इन्वर्टेड है। इट मींस दैट द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट becomes left of image and left of object becomes
राइट ऑफ इमेज, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसी प्रॉपर्टी को कहा गया लैटरल इन्वर्जन। इतना उतार लीजिए फटाफट। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बताते हैं तुमको क्या होता है। अब मिरर के अंदर इमेज कैसे बनती है और इस इमेज को वर्चुअल इमेज क्यों कहते हैं, ये तुमको बताता हूं। सबसे पहले कि इमेज जो बनती है वो कैसे बनती है, और फिर उस इमेज को वर्चुअल इमेज क्यों कहते हैं वो बताता हूं। वाई द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज सेड टू बी अ वर्चुअल इमेज। फिर भी तुमको समझाना मेरा धर्म है, समझा देंगे। ऐसा तो है नहीं आता नहीं है, आता तो सब कुछ है, मतलब ऐसा भी नहीं है सब कुछ तो नहीं आता है, धीरे धीरे सीख रहा हूं। देखो पढ़ाई का जो ज्ञान है ना, ज्ञान का जो नॉलेज, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि आई एम अ परफेक्ट टीचर या आई एम अ परफेक्ट स्टूडेंट, कभी ख़त्म नहीं होगा ज्ञान तो चलता ही रहेगा। चलो, इमेज फॉर्मेशन इन, हेडिंग लगा लेंगे प्लेन मिरर, और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो है पॉइंट साइज। कैसा है, पॉइंट साइज में ही समझा पाऊंगा मैं आपको अभी, फिर जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा बड़े एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। और सबसे पहले तो क्या है, आपको बनाना पड़ेगा प्लेन मिरर। क्या बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लेन मिरर बना देता हूं मैं। प्लेन मिरर, खूबसूरत सा प्लेन मिरर बना रहा हूं आपके सामने। आई एम होपिंग आप डायग्राम्स को एंजॉय कर रहे हैं, समझ पे आ रहे हैं, समझ में भी आ रहे होंगे। प्लेन मिरर बना दिया। अब प्लेन मिरर के सामने मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया। मैंने कहा कि भाई एक बॉल रख दी मैंने। क्या रख दी, एक बॉल। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं यू। क्या बोलता हूं, यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना यू पीछे, जितना ऑब्जेक्ट पीछे उतना ही ऑब्जेक्ट इमेज पीछे। अरे मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही इमेज भी दूर। तो जितना ये उतना ये। दूर पास पास, ठीक है ठीक है ठीक है। इतना समझ में आया, बोलो हाँ या ना। इतना आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सुन लो। यहां से लाइट रेस जाती है, हमारी आंखें यहां कहीं होती हैं। मान लो अगर हमारी आंखें पीछे हैं तो लाइट रेस यहां से कहीं भी जा सकती हैं। इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो लाइट रेस यहां से, अब देखो लाइट क्या होता है, लाइट आई, टकराई और आंखों में चली गई। हम कहते हैं लाइट रेस आई और हम यहां पर खड़े हुए हैं और अपनी आंखों से इसको देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। ये हमारी आंखें, हम ऊपर से यहां देख रहे हैं इसको। कभी देखा होगा तुमने, ऐसे देखते हो कोई चीज उधर खड़ी, उधर बैठी हुई तो उसको इधर से देखते हो, है ना। तो भाई लाइट रेज आई, एक लाइट रे आई और एक लाइट रे आई, टकराई। किससे टकराई, मिरर से। हम किस में देख रहे हैं, इसको इधर। हम इसको किधर देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं। कभी देखा होगा ये सामने मिरर है और तुम है ना इधर कॉर्नर में घुस के किसी चीज को देखते हो जो उधर बैठी हुई है। बोलो हाँ या ना। ये मैं खड़ा हुआ हूं, ये मैं खड़ा हुआ हूं, ये लाइट रेस। अब लाइट रेस कैसे दिखेंगी, कैसे दिखेगा ऑब्जेक्ट, भाई कोई लाइट रे आएगी, ऑब्जेक्ट से टकराएगी, आंखों में घुसेगी, तभी तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो मेरी आंखें यहां हैं, ऑब्जेक्ट वहां है, लाइट रेस आई, उस ऑब्जेक्ट से टकराई और मेरी आंखों में जा रही, ये समझा रहा हूं। तो ये दो लाइट रेस निकली। अब सुनो खेल, कर्रा वाला।
इस आंख को ऐसा लगता है कि लाइट रेज यहां से नहीं अंदर से आ रही हैं। इस आंख को ऐसा लगता है कि लाइट रेज यहां से आ रही है। कहां से आ रही है? यहां से। तो एक्चुअली में ऐसा होता है। सब यही होगा, अभी सुन ले, पहले पहले सुनते जा। तो ऐसा होगा, और ये जो है बनेगी नॉर्मल, ये जो होगा नॉर्मल। हमारी आंखों तक जो पहुंच रहा है, ये आंखें हैं, ये इसको देख रही हैं। हमें ऐसा लगेगा कि अंदर से कोई चीज आ रही है। देखो फिर से देखो, मैं इसको मिटार के बहुत अच्छा सुंदर बनाना चाहता हूं। देखो फिर से देखो, आंखों को ऐसा लगता है कि कोई लाइट रे कहां से आ रही है? इस ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट है भाई। अगर तुम किसी चीज को मिरर में देखोगे तो ऐसा लगता है ना कि वो तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो तो एक्चुअली में इमेज होती है किसी चीज की। आंखों को ऐसा लगता है कि लाइट रेस कहां से आ रही हैं? इमेज से आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लाइट रेस कहां से आती है? ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। लाइट रेस कहां से आ रही है? लाइट रेस यहां से टकरा के यहां जा रही है। ये ले, ये रिफ्लेक्शन। इसको ऐसा लगता है आंखों को कि लाइट रेस कहां से आ रही है? इधर से, लेकिन लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ इससे और कहां गई? आंखों पे। तब जाके इसको ऐसा लगता है कि यहां पर कोई बैठा है। अब सुनो, ध्यान से देखना। देखो, और एक सीधा जब वो अपने आप को भी देखेगा तो एक सीधा आएगा और वापस चले जाएगा, अपने आप को देख रहा है, और ये तो मैं ही हूं। तो ये गई और ये आई नॉर्मली। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ऑलवेज ट्रू होगा। तो ऐसे माहौल होता है प्लेन मिरर के अंदर, जब कोई भी चीज को कोई देखता है। ये आंखें हैं, ये बटन है उसके, और ये हम देख रहे होते हैं। ये आईज हैं, ये आईज हैं। तो आईज को क्या दिखता है? आईज को ऐसा लगता है कि कोई इमेज की जो रोशनी है वो कहां से आ रही है? वो आ रही है मिरर से। लेकिन वो मिरर से नहीं आता है। वो कहां से आता है बच्चों? उस ऑब्जेक्ट से टकराता है। किस पर? मिरर पर, और तब हमें आता है। तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। रुक जाओ 2 मिनट, 1 सेकेंड, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो, अब मैं तुमको समझाता हूं कि क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसको थोड़ा साफ कर दे पुनीत सर, 1 सेकेंड। अब ये है, आप सब लोग देख पा रहे हैं बराबर? अब देखो, आपको ये रोशनी, ये दिख रही है रोशनी? ये रोशनी दिख रही है? बोलो जल्दी, है ना? तो ये रोशनी आप जब देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रोशनी है वो यहां से कहीं से आ रही है। लेकिन हो क्या रहा है? रोशनी यहां जा रही है और यहां से यूं टकरा के मिरर से आ रही है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है? यहां नहीं है, ये अंदर है। तो मेरी आंखों को भ्रम लगता है। और बेटा, ये जो मेरी आंखों को जो भ्रम लगता है उसी को मैं बोलता हूं इमेज। क्या बोलता हूं? इमेज। और इसको बोलता हूं दर्पण। हिंदी में दर्पण बोलते हैं, इसको मिरर बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसी भी चीज की, तो जो इमेज जो हमको दिखती है वो हमारी आंखें देखती है। देखो, मेरी आंखें हैं ये, और ये ऑब्जेक्ट वहां पर बैठा है। ये मेरी आंखें हैं, ये ऑब्जेक्ट बैठा है, ये मिरर है। तो मैं अपनी आंखों से उसको देखता हूं। अच्छा, तो ये बात है। तो ये जो इमेज है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहां बनती है, और हमारी आंखों को ऐसा लगता है
कि जो रेज आ रही है वो कहां से आ रही है, यहां से रेज जो आ रही है वो यहां से। अब देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे, देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे जाके मीट नहीं करती। देखो रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन सी हैं, एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे और एक ये रिफ्लेक्टेड रे, बोलो हाँ या ना। ये रिफ्लेक्टेड रे हैं और ये दोनों कौन सी थी, इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। अब सुन लो, बहुत कर्री बात बताने वाले पुनित सर, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जहां पर लिख लो हिंदी में भी, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर इमेज बनती है, वहां पर इमेज बनती है। जहां पर नोट बना के देखो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर क्या बनती है, इमेज। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति है ही नहीं पुनित सर को कोई। जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। लिख लो जल्दी, फटाफट लिख लो। हां अब सुनो, क्या ये आगे जाके मीट करेंगी, क्या ये आगे जाके मीट करेंगी, तो इनको हमें क्या करना पड़ता है, खुद से पीछे लेके आना पड़ता है। सुन लो, फिर से सुन लो, क्या ये आगे जाके मीट करेंगी, नहीं, तो हमें खुद से इनको पीछे लेके आना पड़ता है, पीछे लेके आना पड़ता है। तो जब हम पीछे लेके आते हैं, ला रहे कट गई, और जैसे ही दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर क्या बनती है, इमेज। तो इसी को मैं बोल देता हूं इमेज। अभी सुनते रहना, और ये डिस्टेंस हो गया v, ये डिस्टेंस हो गया u। अभी सुनते रहना, सुनते रहना। क्या ये इमेज जो रिफ्लेक्टेड रहे हैं ये वाकई में आगे जाके कट रही हैं, या हमने इनको पीछे खुद से करा है, हमने खुद से खुद उपद करके हमने कोशिश करी है कि कट जाएं। ये खुद से आपस में रियलिटी में, इन रियलिटी द इमेज इज द सॉरी इन रियलिटी द रिफ्लेक्टेड रेज, लिखते रहो, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट intersecting to each other. In reality, the reflected rays are not intersecting to each other. We are extending the reflected rays backside, so that they can intersect, और इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज बनेगी। जब ये रियलिटी में नहीं कटती हैं तो काहे में कटती होंगी। देयरफॉर रिफ्लेक्टेड रे आर इंटरसेक्टिंग वर्चुअली। अबे रियल का उल्टा क्या होता है, वर्चुअल। रियलिटी में कटती तो रियल बोलते, अगर रियलिटी में नहीं कट रही तो क्या बोलेंगे, वर्चुअली। द रिफ्लेक्टेड रेज आर इंटरसेक्टिंग वर्चुअली, देयरफॉर द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं इसको, द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इतना उतार लो जल्दी फटाफट। ओके, तो अब जो मैं आगे आपको समझाने जा रहा हूं, दिल थाम के बैठिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम नजरें गाड़ के बैठिएगा, कॉपी किताब बंद करके बैठिएगा, पेन डाउन करके बैठिएगा और बोर्ड पे ध्यान देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जब कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पुनीत सर बोल दे तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कंफ्यूजन दूर करेंगे आपका कि कॉनकेव कौन सा और कॉन्वेक्स कौन सा। हम कंफ्यूजन दूर करेंगे आपका कॉनकेव कौन सा और कॉन्वेक्स कौन सा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एक होती है केव। ये केव क्या होती है, कोई बता पाएगा? केव, केव का मतलब होता है गुफा। गुफा। अब सोच के देखना कि ये गुफा ऐसी है और ये बहुत बड़ी गुफा है जो अंदर जाती है ऐसे, है ना। अब तुम यहाँ खड़े हुए हो, है ना, और तुम लोग यहाँ एंट्री करने की कोशिश कर रहे हो, तो जब तुम एंटर कर पाओगे तब गुफा कहलाएगी। अब मान लो ये गुफा ऐसी ना हो कि ऐसा पिछवाड़ा टाइप निकला, इसका तो एंट्री कर पाओगे क्या इसमें? नहीं। कोई एंट्री ले पाओगे क्या अंदर? बताओ, जल्दी बताओ। नहीं। अब ये ऐसे बाहर निकला रहेगा तो कौन सी गुफा कहलाएगी? तुम तो बाहर ही खड़े हो ऐसे सर्कल में। हाँ, जब यूं रहेगा तभी अंदर एंट्री कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। चलो अब सुनो, आज तुम्हारा केव और वैक्स दोनों का माहौल सेट कर देता हूं। एक याद करो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। कैसे? सुनो, केव का मतलब गुफा, गुफा मतलब ये, और इस पे पॉलिश भी करोगे आप पीछे, क्योंकि आप अपने आप को कहां से देखना चाहोगे? आप जब भी देखोगे अपने को इस साइड से देखो, जहां पॉलिश है उसके पीछे जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जहां पॉलिश नहीं है, जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां खड़े होगे तभी तो आपको इमेज दिखेगी। तो जहां खड़े हो वहां से घुसने की कोशिश करो। जा पा रहे हो क्या? जा पा रहे हो? हाँ या ना? जा रहे हो कि नहीं? जा पा रहे हैं? तो इसी को बोलते हैं कॉनकेव। अभी सुनो, सुनते रहो। पॉलिश हो गई बाहर की जगह अंदर। अब यहां खड़े हो, क्या अंदर घुस पा रहे हो? नहीं भाई, तुम तो सर्कल में ये बन गए, आर्क बन गए कुछ। तो इसको बोल देंगे कॉन्वेक्स। एक याद करो, दूसरा अपने आप याद होगा। जल्दी लिख लो फटाफट।